दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को लगा बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए भाजपा के 100 कार्यकर्ता। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले आज योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर में भाजपा के 100 कार्यकर्ता अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव में नहीं बनेगी और भाजपा ने कोई भी विकास कार्य उत्तर प्रदेश में नहीं किया है, इसलिए हम भाजपा से तंग आ गए और तंग आकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। भैया आपको बता दें कि जिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को सदस्यता समाजवादी पार्टी की दिलाई गई है, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाई है और कहा है कि हम 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और भाजपा को पूरी तरह से हराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राजभर समाज के 100 कार्यकर्ता आज बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बड़ा झटका योगी को चुनाव से पहले लगा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र सरकार से पंगा, कंगना को लेना पड़ा भारी। पासपोर्ट रिन्यू करने से अथॉरिटी ने रोका। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कंगना रनावत को महाराष्ट्र सरकार से पंगा लेना भारी पड़ता जा रहा है। उन्हें लगातार नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। अब खबर आई है कि पासपोर्ट अथॉरिटीज ने उनका पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया है और दलील दी है कि कंगना रनावत पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जा सकता। जिसके बाद कंगना एक बार फिर से मुंबई हाई कोर्ट पहुंच गई हैं और उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में जाकर कहा है कि उनके पासपोर्ट को रिन्यू कराया जाए क्योंकि वह शूटिंग के लिए विदेश जाएंगी। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। भाई आपको बता दें कि देशद्रोह के केस में मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार न करने का आदेश पिछले दिनों जारी किया था। इस केस में उनकी बहन रंगोली भी आरोपी है। तो कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ती लगातार महाराष्ट्र में जा रही है और कंगना रनावत को शिवसेना सरकार से पंगा लेना भारी पड़ गया। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर टेस्ट घोटाले के विरोध में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर किया प्रदर्शन। योगी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में कथित घोटाले के विरोध में उत्तर प्रदेश के नकलों में कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बल प्रयोग किया और उन्हें हिरासत में लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस पार्टी के संयोजक लल्लन कुमार ने कहा है कि घोटाले के खिलाफ जो महिलाएं उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही हैं, उन पर भाजपा बल प्रयोग कराकर उनकी पिटाई कराकर उन्हें जेल में डाल रही है। दरअसल आपको बता दें कि कुमार ने आरोप लगाया है कि मंदिर ट्रस्ट के पद अधिकारियों ने 2 करोड़ रुपए की जमीन महज 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ रुपए में खरीद ली। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही कि योगी आदित्यनाथ के उसके बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। चीन पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं परमाणु हथियार। क्या दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन पाकिस्तान आपस में मिलकर परमाणु हथियार बना रहे हैं, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही देश भारत के पूर्व विरोधी हैं। दरअसल आपको बता दें खबर सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ाने का सपना देख रहा चीन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में वृद्धि की है। पिछले साल चीन ने 30 नए परमाणु हथियार बनाए हैं। इस तरह चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 350 हो गई है। ठीक इसी दौरान आर्थिक बदहाली से तंग पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार बनाए हैं और पाकिस्तान ने 5 परमाणु हथियार बनाए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के पास इस समय परमाणु हथियारों की संख्या 165 हो गई है। भारत ने भी 6 परमाणु हथियार नए बनाए हैं और इस तरह से भारत के पास इस समय में परमाणु हथियारों की संख्या 156 हो गई है। यानी चीन से और पाकिस्तान से भारत के पास परमाणु हथियार कम है। आपको बता दें कि लगातार चीन पाकिस्तान भारत पर हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। LAC पर सेना भी चीन और पाकिस्तान तैनात करें, इससे साफ आशंका। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल के बाद झारखंड में लगने वाला है भाजपा को बड़ा झटका। 30 नेता बीजेपी से देने वाले हैं इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं और लगातार ये सिलसिला पश्चिम बंगाल सहित उत्तर प्रदेश में जारी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बंगाल और उत्तर प्रदेश की आग अब झारखंड भी पहुंच गई है और झारखंड में भी भाजपा को तगड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड भाजपा
के लगभग 30 नेता बीजेपी से जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। भाई आपको बता दें कि बीजेपी से इस्तीफा देकर जेजेएम में ये शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है और इसलिए उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है तो वह पार्टी को छोड़ने वाले हैं, जिसके बाद भाजपा दो खेमों में झारखंड में बटी हुई नजर आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका झारखंड से लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में पराजय से भाजपा ने सीख नहीं ली और लगातार अब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता झारखंड में भाजपा छोड़ेंगे। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी को मिटाने की तैयारी में बंगाल में भाजपा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भाजपा की पोल खुल गई है और पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को सीएम पद से भाजपा हटाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर तीसरी बार राज्य की सत्ता तो हासिल कर ली, मगर नंदीग्राम से उनकी हार अब उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर उन्हें 4 नवंबर तक विधानसभा की सदस्यता पश्चिम बंगाल में नहीं मिली तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी बंगाल में पड़ेगी, जिसका आसार निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के टलते उपचुनाव टालने की घोषणा से साफ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कई सीटों पर पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होगा, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस को लेकर चुनाव टालने का ऐलान कर दिया है, जिससे साफ होता है कि 4 नवंबर तक जो है पश्चिम बंगाल में उपचुनाव विधानसभा के नहीं होंगे और ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ेंगी, जिससे उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही केंद्र की मोदी सरकार ने ये बड़ी रणनीति बना रखी है, मोदी हटाना चाहते हैं ममता को। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मदरसों के जरिए हर मुस्लिम तक पहुंचना चाहती है कांग्रेस पार्टी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बनाया प्लान। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मुकाबले में आने के लिए कांग्रेस ने यूपी में तैयारी तेज कर दी है। सरकार पर नाकाम होने का आरोप लगाते हुए अब जातीय और धार्मिक समीकरण को भी साधने की रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बना ली है। अपने बेस वोटर रहे मुसलमानों के तबके के बीच पैठ बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अब मदरसों पर उत्तर प्रदेश में टारगेट करना शुरू किया है। इसके लिए यूपी के 2 लाख मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के जरिए कांग्रेस उनके परिवार तक पैठ बनाने जा रही है। यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के इस काम का जिम्मा सौंपा गया है। दरअसल आपको बता दें कि 90 के दशक में समाजवादी पार्टी के होते होने के बाद मुस्लिम तबका कांग्रेस पार्टी से मुंह बंद कर गया था और समाजवादी पार्टी सहित मायावती की पार्टी बसपा को वोट करने लगा था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने पुरानी रणनीति को अपनाते हुए मदरसों में पढ़ रहे छात्रों तक पहुंच बनाने के लिए मदरसों को टारगेट किया, जिसके बाद उनके परिवार तक पहुंचा जा सके और कांग्रेस पार्टी को मुस्लिमों के वोट उत्तर प्रदेश में मिल सके। तो ये बड़ा प्लान जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट में बोली मोदी सरकार, कहा नागरिकता संशोधन कानून के तहत नहीं देंगे हिंदुओं को नागरिकता। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 28 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने एक आदेश जारी किया था और कहा था कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी और उनके कागजात मांगे थे। अब इसी के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई, जिसके बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गृह मंत्रालय ने 28 मई को नागरिकता के लिए आवेदन वाले संबंधित जो नोटिफिकेशन जारी किया था वह नोटिफिकेशन नागरिकता संशोधन कानून से नहीं है। यानी हम नागरिकता संशोधन कानून के तहत इस नोटिफिकेशन से नागरिकता हिंदुओं को नहीं देंगे, हम तो अपनी तरफ से ही ये नागरिकता देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा नागरिकता संशोधन कानून को देश में अभी लागू नहीं कर रही है और ना ही नागरिकता संशोधन कानून के तहत हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जा रही है। नागरिकता संशोधन कानून को अभी मोदी सरकार ने भारत के राज्यों में लागू किया है, लेकिन नागरिकता किसी को अभी तक नहीं दी है। ये मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दिया है। इसी बीच